सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है आप सभी स्वस्थ हैं। हाँ, और वीडियोस को क्या कर रहे हैं, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, है ना। तो चलिए बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आपने पिछला पाठ जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था कसौटी, वो अभी तक पूरा कर लिया होगा। आज जो हम पाठ शुरू करने वाले हैं, मैंने कहा था ना नया पाठ शुरू करेंगे, तो आज जो पाठ हम शुरू करने जा रहे हैं वो भी साहित्य का पाठ है। पाठ 6, जलाओ दिए, जो कि एक कविता है। ठीक, इसको करने का एक कारण भी है, क्योंकि जो हमने कसौटी पाठ पढ़ा था, है ना, पिछली वीडियो में, ये पाठ भी उन्हीं विचारों से संबंधित है। वैसे ही विचार वहाँ लेखक के विचार थे और यहाँ कवि के विचार। ठीक, तो थोड़ा सा आपको जुड़ने में आसानी रहेगी, इसीलिए हम ये कविता पढ़ने जा रहे हैं, जलाओ दिए, जिसके कवि कौन हैं। इस कविता के कवि, जलाओ दिए कविता के कवि कौन है, गोपाल दास नीरज। गोपाल दास नीरज सुना है कभी नाम, सुना है। एक बहुत ही, ये जो गोपाल दास नीरज है ना, एक बहुत महान कवि हैं, हिंदी के बहुत ही प्रखर कवि हैं। हिंदी साहित्य में इन्होंने बहुत काम किया, और केवल साहित्य में नहीं, फिल्मों में भी इन्होंने काम किया। बहुत से इन्होंने गीत गाए, ठीक है, फिल्मों के बहुत से गीत इन्होंने गाए। जैसे कि एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत है, अगर आपको याद हो, आपको मेरा नाम जोकर, है ना, मेरा नाम जोकर एक पिक्चर थी, बहुत पुरानी पिक्चर है लेकिन बहुत ही प्रचलित है। उसमें एक गाना था कि ए भाई ज़रा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। आप सुनना इस गाने को, बहुत ही अच्छा गाना है, ठीक है। उसके बोल, उसके जो गीतकार थे वो यही थे, गोपाल दास नीरज। तो आज का आपका एक काम ये भी है कि इस गाने को सुनना है, समझना है कि कितना कवि के विचार कैसे हैं, वो आपको इसी गीत से समझ आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने कई गीत लिखे। तो गोपाल दास नीरज ने साहित्य में भी काम किया, फिल्मों में भी काम किया। इनका जन्म 4 जनवरी 1925 को हुआ और इनकी मृत्यु अभी हाल फिलहाल 19 जुलाई 2018 में हुई। इनको पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। 2 पुरस्कार इन्हें दिए गए, एक पद्मश्री पुरस्कार और एक पद्म भूषण। और फिल्मों में क्योंकि इन्होंने गीत लिखे तो इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी गोपाल दास नीरज पर, कि ये गोपाल दास नीरज थे कौन। ठीक, अब और क्या चर्चा करनी है हमें, कविता के बारे में, है ना। तो देखिए, कविता का नाम जलाओ दिए, अगर हम इसका शीर्षक देखें, इसका टाइटल देखें, जलाओ दिए, तो आपको क्या याद आ रहा है, क्या दिमाग में आ रहा है। जलाओ दिए, कब जलाते हैं दिए, दिवाली पर, है ना। यही ख्याल आएगा आपको कि दिवाली पर हम सब दिए जलाते हैं, यानी कि ये जो कविता है ये दीपावली से संबंधित होगी, है ना। इसमें दिवाली की कोई ना कोई बात होगी, पर ऐसा है नहीं, ठीक है। आप उससे जोड़ सकते हैं, दीपावली से जोड़ सकते हैं, मगर इस कविता के अंदर कवि का जो लक्ष्य है, जो कवि का उद्देश्य है, वो बहुत ही विशाल है, ठीक है, जिसे हम इस कविता में समझेंगे कि कवि कहना क्या चाहते हैं। तो देखिए, जलाओ दिए, जैसे मैंने कहा कि दीपावली की आप सबको याद आ रही है, जैसे मुझे भी याद आ रही है कि दिए जलाते हैं हम लोग, है ना। क्यों जलाते हैं, क्यों जलाते हैं, ऐसा कहते हैं ना कि राम जी 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस अयोध्या नगरी आए थे अपनी पत्नी सीता और भाई, छोटे भाई लक्ष्मण के साथ। तो वो वापस अयोध्या आए, तो अयोध्या वासियों ने खुशी में, है ना, उल्लास में उन्होंने घी के दिए जलाए, पूरी अयोध्या नगरी को सजा दिया, सुंदर बना दिया। तो हम भी घी के दिए जलाते हैं, हम भी अपने घरों को रोशन करते हैं। पर देखिए, घी, उनके जो दिए अयोध्या वासियों ने जलाए, उसके पीछे एक कारण और भी था कि उन्हें ये उम्मीद थी, उन्हें ये आशा थी कि अब राम आ गए हैं अयोध्या में, अब राम राज्य स्थापित होगा। क्या स्थापित होगा, राम राज्य। राम राज्य क्या है, क्या है राम राज्य। राम राज्य है कि ऐसा राज्य जहां पर न्याय हो,
सबके साथ न्याय हो, समानता हो, है ना, भाईचारे और बंधुत्व का भाव हो, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, है ना, सबको बराबरी का दर्जा दिया जाए, समानता होनी चाहिए। तो सबको लगा अब खुशियों वाला समय आने वाला है, क्योंकि राम जी आए हैं और अब राम राज्य की स्थापना होगी। पर क्या आपको लगता है कि केवल घी के दिए जो उन्होंने जलाए, वो घी के दिए जलाने से सचमुच पूरी अयोध्या नगरी रोशन हो गई? क्या वो घी के दियों ने जो उजाला किया वो बाहरी रूप से किया या लोगों के अंतर मन में भी किया? क्या किया? क्या लोगों के अंतर मन में, लोगों के मन के अंदर का अंधेरा दूर हुआ? मेरे ख्याल से नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आलोचक अभी भी आलोचना कर रहे थे ना, सीता जी के लिए कितना कितना बोल रहे थे। और क्या हुआ फिर? क्या हुआ सीता जी के साथ? धरती में आखिरी में समाना पड़ा ना, उन्हें परीक्षा देनी पड़ी ना। तो लोगों के मन के अंधेरे को घी के दिए जो जलाए, सबने जलाए, खूब सारे जलाए, वो कम नहीं कर पाए, वो मन के अंधेरे को खत्म नहीं कर पाए। तो यहाँ पर तब से लेकर, है ना, दिवाली आज तक हम मनाते हैं। हम सब अपने घर में दिए जलाते हैं। दिए क्या, आजकल तो लाइटें जला देते हैं बहुत सुंदर सुंदर, है ना, अपने घर को जगमगा देते हैं। लेकिन क्या आज भी हमारे मन के अंदर का जो अंधकार है, अंधकार क्या, कौन सा अंधकार? अज्ञानता का अंधकार, है ना, जो निरक्षरता फैली हुई है समाज में, जो भ्रष्टाचार फैला है समाज में, जो बेरोजगारी है, जो शोषण और दमन हो रहा है ना, एक्सप्लॉइटेशन कितना बढ़ गया है। हम सोच भी नहीं सकते, इतना एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, इतना शोषण हो रहा है, इतना लोग एक दूसरे के साथ गलत कर रहे हैं, भाईचारा बंधुत्व ये सब कुछ खत्म हो चुका है ना। तो जो हम लोग अपने घरों को रोशन कर रहे हैं, घी के दिए जला रहे हैं, जो बिजली के बल्ब और सुंदर सुंदर लाइटें जला रहे हैं, पूरे दिवाली के समय पे अपने घर को चकाचौंध कर देते हैं, क्या वो हमारे अंतर मन के अंधेरे को दूर कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा, है ना। इसीलिए कवि इस कविता में कह रहे जलाओ दिए जलाओ, लेकिन दिए जलाने के लिए इसलिए नहीं कह रहा था कि बाहरी रूप से अंधेरा खत्म हो जाए। वो दिए जलाने के लिए इसलिए कह रहा है ताकि समाज में, ठीक है, और केवल भारत में नहीं, केवल भारतीय समाज की बात नहीं कर रहा, वो पूरी धरा पर, पूरी धरती पर जितने भी लोग हैं, उन सब के अंदर मानवीयता का वास हो। जो वो अमानवीय आचरण कर रहे हैं, जो वो गलत दुर्व्यवहार कर रहे हैं ना, दुर्व्यवहार कर रहे हैं दूसरों के साथ, वो खत्म हो जाए। तो दिया जलाना है, लेकिन कहाँ? बाहर नहीं, अंतर मन में, अपने हृदय में दिया जलाना है। समझ रहे हैं? देखिए, भारतीय संस्कृति जो है, आज समय बदल रहा है ना, समय बदल रहा है, हम सब कोशिश कर रहे हैं, हमारी सरकार कानून बनाती है, हमारा देश के संविधान में भी आपने पढ़ा होगा, आपकी किताबों के फ्रंट पेज पे वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होता है ना, हमारा संविधान, भारतीय संविधान, जो न्याय समता पर आधारित है कि सबको शिक्षा मिले, सबके साथ न्याय हो, सबके साथ समानता हो। सरकार कोशिशें कर रही है, कानून ऐसे बनाए जा रहे हैं, लोग प्रयास कर रहे हैं, स्वयं सेवक जितने भी हैं, है ना, वो सब कोशिशें कर रहे हैं, पर अभी भी हमें सफलता नहीं मिल रही ना। मिल रही है क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार पूरी तरीके से खत्म हो गया, लोगों के अंदर की अज्ञानता पूरी तरीके से चली गई है? आज धर्म की परिभाषा बदल गई। भारतीय संस्कृति और सभ्यता जो है उसमें काफी बदलाव आ रहा है, काफी ज्यादा तेजी से, है ना। धर्म की व्याख्या लोगों ने अपने अपने ढंग से कर दी है, ठीक है। आज जो है वो कर्म प्रधान देश नहीं रह रहा, कोई कर्म करके खुश नहीं हो रहा, है ना। देखिए, हम सब चाहते हैं कि समाज में ईमानदारी होनी चाहिए, ठीक है, ईमानदारी होनी चाहिए, लेकिन किसके अंदर? सामने वाले के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, दूसरे के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, मेरे प्रति। मेरे अंदर है या नहीं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। स्वच्छता होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, लेकिन मेरे घर के बाहर, है ना। चाहे मैं कूड़ा करकट इकट्ठा करके पड़ोसियों के
वहाँ या खाली प्लॉट में या बाहर कहीं पर भी फेंक दूँ, गाड़ी से, चलती गाड़ी से छिलके बाहर फेंक दूँ, रैपर्स बाहर फेंक दूँ, मुझे उससे लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे घर के बाहर किसी को गंदगी फैलाने का हक नहीं है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, लोग जो चाह रहे हैं वो दूसरों से अपेक्षा कर रहे हैं, दूसरों को चाह रहे हैं कि वो सही हो, उनके अंदर ज्ञान भरा हो, वो ज्ञानवान हो, वो अच्छा व्यवहार करें। हम खुद कैसा व्यवहार कर रहे हैं इस बारे में सोचना नहीं चाहते। ठीक है, समझ रहे हैं आप। हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति जो है, भारतीय सभ्यता जो है, वो निजता पर आधारित नहीं है। निजता मतलब स्वार्थी जीवन पर आधारित नहीं है कि सिर्फ अपने ही बारे में सोचो। वो सार्वभौमिकता पर या सार्वजनिकता पर कि सबका विकास हो, सबका भला हो, इस पर निर्भर करती है। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं कि आप देखिए भारतीय संस्कृति पहले क्या होता था, पहले जो थे वो संयुक्त परिवार होते थे, घर में लोग मिलजुल कर आपस में प्यार से रहते थे प्यार से, है ना। लड़ते झगड़ते भी थे, ऐसा नहीं था कि लड़ाई झगड़े नहीं होते, है ना। जब घर में बहुत सारे लोग मिलते हैं तो सबके अलग अलग विचार है, ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति एक दूसरे के विचारों से सहमत हो, है ना। विचारों में मतभेद तो होगा, ठीक है, लेकिन मन भेद नहीं होता था, मनों में भेद नहीं होता था। ठीक है, तो मतभेद होना ज़रूरी है। मतभेद नहीं होगा तो आइडियाज़ कहाँ से आएंगे। आपका मत भी वही हो जो मेरा मत है, हम दोनों के विचार बिल्कुल सेम है, तो हम कुछ नया कैसे क्रिएट करेंगे, कुछ नया सृजन कैसे होगा। तो मतभेद होना ज़रूरी है। आपके विचार अलग, मेरे विचार अलग, दोनों के विचारों को मिला के कुछ नया, कुछ अच्छा क्रिएट करेंगे, है ना। लेकिन मनभेद होना, मनों में फर्क आ जाना, ये सही नहीं है। ठीक है, हमें ये नहीं, ये मेरी तरह नहीं सोचता तो ये मेरा दुश्मन हो गया, नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना। वो सामने वाले की सोच है, ये मेरी सोच है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भारतीय संस्कृति है, मैं आपको समझा रही थी कि पहले और अब में काफ़ी फर्क आ गया। पहले संयुक्त परिवार थे, लोग लड़ते थे, झगड़ते थे, खेलते थे, कूदते थे और जीवन उनका कट जाता था। घर में बच्चे कैसे बड़े हो जाते थे पता ही नहीं चलता था। अब एकाकी परिवार आ गए हैं, है ना। अब दिखावे पर ज़्यादा बल दिया जाने लगा है। आप देखेंगे शादी विवाह है ना, कुछ है, पंगत में बिठा के पहले खाना खिलाते थे, जैसे गुरुद्वारे में या भंडारे में जब होता है तो बिठाते हैं ना, पंगत में, पंक्ति के अंदर बिठाते हैं और खिलाते हैं खाना एक एक को। आपको कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, पूछते हैं 10 बार, है ना, प्रेम से आदर के साथ खिलाते हैं। लेकिन अब ये सब खत्म हो गया, प्लेट सिस्टम, और सिर्फ बाहरी दिखावे पर बल दिया जाने लगा है। ठीक है, तो लोगों के अंदर का जो लोगों के अंदर का अंधकार है वो खत्म नहीं हो पा रहा। ठीक है, बल्कि बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें दीपावली का मतलब केवल इतना नहीं समझना कि दिए जलाने हैं, मोमबत्तियां जलानी है, घर में लाइटें लगानी है, साफ सफाई करानी है, बाहरी सुंदरता की तरफ नहीं जाना। हमें क्या अर्थ समझना है उसका, कि हमें अपने अंदर की जितनी भी दुर्भावनाएं हैं, चाहे वो अहिंसा है, अहिंसा नहीं, हिंसा अहिंसा तो दुर्भावना नहीं है ना, अहिंसा तो अच्छी भावना है कि किसी को मारना नहीं है, लेकिन जो हिंसा है, ठीक है, हिंसा को खत्म करना है। और कौन कौन सी बुराइयां हैं हमारे अंदर, स्वार्थीपन है, वैमनस्य का जो भाव है कि ये सामने वाला मेरा दुश्मन है, ऐसे भावों को, ईर्ष्या, जलन, द्वेष का जो भाव हमारे अंदर है, अहंकार का जो भाव कि मैं ही सब कुछ हूँ, ये जो भाव है, ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, खत्म करनी है। तो हमें अपने अंतर्मन में क्या करना है, दिया जलाना है, ज्ञान का दिया जलाना है, शक्ति का दिया जलाना है, प्रेम का दिया जलाना है। और ये सिर्फ भारतीय समाज में ही नहीं जलाना, ये दिया पूरी दुनिया भर में जलाना है। ठीक है बच्चों, तो ये तो थी हमारी कविता जलाओ दिए। मुझे कवि की 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। गुनाहों से हर बस्ती में, गुनाहों से हर बस्ती में अंधेरा ही अंधेरा है, गुनाहों से हर बस्ती में अंधेरा ही अंधेरा है,
जला रहे हो दिया तो उजाला होना चाहिए, जला रहे हो दिया तो उजाला होना चाहिए। यही इस कविता का मूल भाव है। गोपाल दास नीरज जो है वो यही कह रहे हैं कि गुनाह हर बस्ती में है, ठीक है, बस्ती के कोने कोने में गुनाह हो रहे हैं, गुनाहों से अंधेरा छा चुका है। जला रहे हो दिया, अगर आप दिया जला रहे हो तो क्या होना चाहिए, उजाला होना चाहिए। ये सारी बुराइयां खत्म होनी चाहिए, इंसान के अंदर की सारी कमियां, जितनी भी त्रुटियां हैं वो सब दूर होनी चाहिए। इसीलिए कवि बार बार कह रहा है जलाओ दिए, दिए जलाओ, मगर मिट्टी के दिए नहीं, प्रेम के दिए। ठीक, तो चलिए अब देख लेते हैं आपका गृह कार्य। आपका गृह कार्य क्या है? एक तो कवि परिचय, ये हमने कवि परिचय किया था। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप एक अनुच्छेद में भी लिख सकते हैं, आप इंटरनेट से, ये कुछ बातें तो मैंने बताई हैं इनके बारे में, आप कुछ और ढूंढ के भी लिख सकते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी कृतियाँ लिखी, कौन कौन से गीत लिखे, कौन कौन सी, है ना, उनके कृतियों के बारे में लिख सकते हैं आप। उसके बाद दूसरा है, एक तो कॉपी में करना है कवि परिचय, फोटो मिलेगी तो ठीक है, अगर फोटोग्राफ नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, सीधा कवि परिचय लिख दीजिए। और दूसरा कविता पाठ, यानी कि आपको आपकी किताब में से देख के इस कविता की एक एक पंक्ति का उच्चारण करना है अच्छे से, क्योंकि अपनी अगली वीडियो में हम इस कविता की एक एक पंक्ति की व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना काम पूरा करके रखें, अपना ध्यान रखें, घर परिवार में सभी का ध्यान रखें, और कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।